क्या सलमान खान हो चुके हैं अंडरग्राउंड? बिग बॉस के सेट को क्यों छोड़कर भागे सलमान? रातों को नहीं आ पा रही है नींद। क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है? बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले तारीख वही थी, जगह भी वही थी। तब गुलशन कुमार थे, आज बाबा सिद्दीकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की मुंबई में ही गोली मारकर हत्या करवा दी गई थी और इसके पीछे दाऊद का हाथ बताया गया था। और अब 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। तारीख सेम थी, 12 और 12, लेकिन इस 12 अक्टूबर को दशहरा भी था। तो महज ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना भी देता हूं। फेसबुक पर एक पोस्ट आई है जिसका अभी पुष्टिकरण तो नहीं हो पाया है, लेकिन इस पोस्ट में यह लिखा गया है कि सलमान खान, हम यह जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई को नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वॉर कभी नहीं किया। तो ये एक पोस्ट है जो कि फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी का मौत के पीछे वजह यह थी कि वो सलमान खान के बेहद करीब दोस्त थे। और इसमें यह भी लिखा गया कि उनका दाऊद के साथ भी लिंक था। जिसमें मकोका एक्ट की बात करी गई है, जो कि एक बहुत ही सीरियस एक्ट है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करी गई है, हफ्ता वसूली की बात करी गई है। इन सभी लिंक के तहत बाबा सिद्दीकी को मरवाया गया है और बोला गया है कि जो भी दाऊद की हेल्प करेगा या फिर सलमान खान की हेल्प करेगा उसका हिसाब ऐसा ही होगा। तो आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई क्यों सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है, बात करते हैं। ये जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 26 साल पहले, साल था 1998, 1998। एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, हम साथ साथ हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और बाकी अन्य कलाकार एक राइड पर निकलते हैं अपनी जिप्सी में बैठकर, जिसके बाद गन फायरिंग की आवाज आती है, जिसमें 2 काले हिरण को मार दिया जाता है। इसी बीच जो वहां के स्थानीय लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे, वो जिप्सी का नंबर नोट कर लेते हैं और उन कलाकारों को पहचान लेते हैं। जिसके बाद जब पुलिस अपनी जांच करती है तो वो ये पाती है कि इसके अंदर सलमान खान का हाथ है। सलमान खान के खिलाफ एविडेंस पाए जाते हैं और 3-4 धाराओं के तहत सलमान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। एक तो था आर्म्स एक्ट, उनके पास हथियार था, राइफल थी जिससे शूट करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। दूसरा था काले हिरण का शिकार, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसके अलावा इसकी धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि जो बिश्नोई समाज है, जितना प्यार वो अपनी औलाद को करते हैं उतना ही प्यार वो इन जानवरों को करते हैं, इन पेड़ पक्षियों को, आसपास नेचर को, इन्वायरमेंट को प्यार करते हैं। जिसके बाद सलमान खान को 5 साल की सजा होती है, लेकिन सलमान खान सिर्फ 18 दिन ही जेल में रहते हैं। और 18 दिन लगातार नहीं रहते, कुछ कुछ पार्ट्स में रहते हैं। 1998 में कुछ दिन जेल में रहे, फिर 2007 में रहे। ऐसे करते करते वो महज 18 दिन ही जेल में रहते हैं और उसके बाद 50,000 रुपए का जुर्माना देकर वो वहां से बेल मिल जाती है उनको, यानी कि उनको सजा नहीं होती है। इसके बाद सलमान खान ने स्टेटमेंट दिया कि जो वो ब्लैक बग था, वो काला हिरण था, वो ओवर ईटिंग की वजह से मर जाता है, यानी कि वो इतना खा लेता है खाना कि वो मर जाता है। ये तर्क था सलमान खान और उनकी टीम की तरफ से कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो हिरण अपने आप मर गया। खैर, इसके बाद ये साल था 1998 का। तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल रही होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की उम्र अभी 31 साल है। एक स्टेटमेंट आता है 2018 में जोधपुर में, जब लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ले जा रही होती है, तो लॉरेंस बिश्नोई सीना ठोक कर ये बात बोलता है कि सलमान खान को मारेंगे, यहीं जोधपुर में ही मारेंगे। बार बार लॉरेंस बिश्नोई का एक ही कहना है कि मेरा टारगेट है, हमारी गैंग का टारगेट है सलमान खान को मारना। एक वीडियो क्लिप भी है जिसमें उन्होंने ये बात बोली, जेल के अंदर बैठे बैठे उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर
सलमान खान हमारे गांव में जाकर जिस जगह पर उसने उस काला हिरण का शिकार किया था, आपको बता दूं कि जब उस काला हिरण का शिकार हुआ था, उसी जगह पर बिश्नोई समाज ने उस हिरण का एक मूर्ति बनाई है, एक मंदिर बनाया है। सोचिए उस समाज के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि उन्होंने उस काले हिरण को श्रद्धांजलि देने के लिए उस काले हिरण का एक मंदिर बनवाया है। तो यही बात लॉरेंस बिश्नोई ने बोली कि अगर सलमान खान उस मंदिर में जाकर माफी मांग लेता है और बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर देता है तो हमारा बैर खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सलमान खान ऐसा करेंगे? वी डोंट नो। आई थिंक सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, तो क्या पता वो सेफ हो जाए, ताकि ये सब राइवलरी ओवर हो जाए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर आपने गलती करी है तो आप माफी मांग लीजिए, माफी मांगने में शर्म किस बात की है। खैर, ये उनकी मर्जी है, वो माफी मांगे या ना मांगे। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम आ चुका था। आपने आए दिन खबर सुनी होगी कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चल गई थी। जी हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ गोलियां चली थी। इसके बाद जो बाबा सिद्दीकी की अभी मौत हुई है, आपको बता दूं कि 3 लोगों का नाम सामने आया है। एक्चुअली 4 लोग हैं। एक तो है शिवा, एक है धर्मराज, एक है गुरनैल सिंह और एक है जीशान। जो शिवा और धर्मराज है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं है। एक है नाबालिग 17 साल का और एक है 21 साल का। बाबा सिद्दीकी को मारने से पहले इन लोगों ने रेकी करी, 1.5 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी करी। बगल में ही उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था, वहीं से वो बाबा सिद्दीकी की रेकी करते थे। और फिर दशहरा वाले दिन करीब 9:30 बजे के आसपास वो पहुंचते हैं। उस वक्त बाबा सिद्दीकी पटाखे फोड़ रहे थे। वो एक रिक्शा से आते हैं और सीधे उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 3 गोली लगती है बाबा सिद्दीकी को, जहां पे उनकी मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। और आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो कनेक्शन है सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनकी तारे विदेशों में भी जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 से भी अधिक शूटर्स हैं। हाल फिलहाल में गिप्पी ग्रेवाल, जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। उसके अलावा एपी ढिल्लन, जो कि कनाडा में रहते हैं, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। और इससे भी पहले सिद्धू मूसेवाले हत्या के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। अब जैसे ही सलमान खान के पास ये खबर पहुंची कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है, तुरंत सलमान खान बिग बॉस के सेट को छोड़कर भागे, वहां पहुंचे। और जब वो वहां से बाहर आ रहे थे तो उनकी शक्ल देखने वाली थी। उनके चेहरे पर एक डर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं। जिसके बाद से उन्होंने अपनी सारी शूटिंग को कैंसिल कर दिया है। फिलहाल वो घर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन हो रखे हैं, रातों की उनकी नींद उड़ चुकी है। जिस चीज को वो इतने सालों से टाल रहे थे, अब वो चीज उनके और नजदीक आती जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हर पार्टी में सलमान खान आया करते थे, और सलमान खान और शाहरुख खान का रीयूनियन, दोस्ती भी इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने ही करवाई थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान तो उनके घर पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे, लेकिन शाहरुख खान नहीं पहुंचे। शाहरुख खान कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद शाहरुख खान इन चीजों से दूरी ही बनाना चाहते हैं, वो इन गैंगस्टर वॉर में पड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि बॉलीवुड में सलमान खान का दबदबा कई सालों से चल रहा है। सलमान खान जिसको चाहे काम दिलवा सकते हैं, जिसको चाहे पिक्चर से निकलवा सकते हैं। उनका एक अलग ही चलता है बॉलीवुड में सिक्का। लेकिन अब एक ऐसा शख्स आ चुका है जो कि सलमान खान को याद दिला रहा है कि आप सिर्फ फिल्म बनाइए, आप एक एक्टर हैं, एक्टिंग कीजिए, गैंगस्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। गैंगस्टर हम लोग हैं, आप हमारी फील्ड में मत घुसिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपको याद होगा गुलशन कुमार को कितनी बेरहमी से मारा गया था। वो इंसान इतने सभ्य इंसान थे, किसी से उनका कोई बैर नहीं था। इसके बावजूद भी डी कंपनी ने गुलशन कुमार को मरवा दिया था। 16 गोलियां चली थी उनके ऊपर। और वो क्यों चली थी? क्योंकि गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लहर ला दी थी भक्ति की, सनातन की। जो उनका चैनल था टी सीरीज, उसकी शुरुआत ही इस बेस पे हुई थी कि हम भक्ति की वीडियोस बनाएंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। और वो वीडियो चलने लगी थी हर जगह। आज भी हनुमान चालीसा जो गुलशन कुमार जी ने गाई थी, उसके रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 4 बिलियन व्यूज, 409 करोड़ व्यूज है उसके। हिंदुस्तान की आबादी से लगभग 3 गुना ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो वो वर्चस्व था गुलशन कुमार का, और गुलशन कुमार को मुंबई में ही भरी दोपहरी में मार दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि कोई नहीं, ये जो इंडस्ट्री है इसमें से कोई नहीं रोया, किसी की आंख से आंसू नहीं आया। और रिपोर्ट्स तो ये भी है कि ये लोग पार्टी मना रहे थे। और अब देखो,
12 तारीख है, महीना अलग है, साल अलग है, लेकिन सड़क वही है, जगह वही है। खैर, ये तो बहुत पहले की बात है। 2020 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को जब मार दिया गया, तब सब लोग शांत थे। कोई सामने नहीं आया, किसी की आंख से एक आंसू तक नहीं आया, किसी ने कोई ट्वीट नहीं करा, किसी ने जस्टिस की मांग नहीं करी, बल्कि वो तो तुम्हारी फ्रेटर्निटी का था, तुम्हारी इंडस्ट्री से था, उभरता सितारा था, जो एक आउटसाइडर था, अपने दम पर अपनी मेहनत से बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी की गुलामी करे आगे आया था। पहले सीरियल्स करे, वहां पे नाम कमाया, फिर शोज करे, वहां पे नाम कमाया, फिर फिल्मों में आया, बड़े पर्दे पर आया, अपनी मेहनत से वो मुकाम को पाया। लेकिन उसके मरने के बाद कोई सामने नहीं आया। ये दिखाता है कि कैसे ये सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जो इनकी सुनता है, जो इनकी गुलामी करता है, जो इनके पीछे रहता है ना, उनको ही ये सपोर्ट करते हैं। भगवान के घर में ना देर है, अंधेर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोर्ट ना दे सके तो क्या हुआ, वो जो अदालत है ना, भगवान की अदालत, ऊपर वाली की अदालत, वहां तो इंसाफ होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसाफ मिलेगा, एक एक करके इंसाफ मिलेगा। लोगों की दुआएं, लोगों की प्रार्थनाएं बर्बाद नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी, उन सब का फल जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी कोई शिकायत, जो सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।